ये पीछे वाले सोए हुए हैं। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। दाई साहब आगे आ जाए। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। दोस्तों, आपको एक खुसूसी गुजारिश कर रहा हूँ। ये पर्चा मेरे हाथ में है। 3 साल पहले ये फितना उठा था, इसका जवाब इस फकीर ने दे दिया था। मुंह तोड़ जवाब था, जिसको 2-3 साल गुजर गए फिर इसे सर उठाया है। 3 साल गायब थे, फिर वही पर्चा निकाला है। आलिम का तो ये काम नहीं है। आलिम का काम है सवाल के जवाब का जवाब देना। जवाब तो अब तक मेरे पास नहीं आया। फिर ये पर्चा निकाला, जो पहला पर्चा 2-3 साल पहले का था। वही हरकत मिलाद की हैसियत क्या है, रबीउल अव्वल की हकीकत क्या है। अब तक इन बेचारों को रबीउल अव्वल की हकीकत का पता नहीं चला। हुजूर पैदा हुए थे, इनको पता ही नहीं है। मगर आप ये कान खोल कर सुने, वो भी सुने। जरूरत है तो मुझे जवाब दे। इमाम कस्तरानी शारे बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह सदियों पुराने बुजुर्ग हैं। ये तो अब पैदा हुए हैं, 2-3 साल 2.5 साल भी इनको नहीं हुए। आपको याद होगा, जिसको 70 साल हुए हैं, इंदिरा गांधी ने इनके मदरसे का सारा 7 साल जश्न का इफ्तिताह किया था। आवाज नहीं करे, सुने। ये बात तारीखी बात बता रहा हूँ। गलत हो जाए, जो सजा चोर की हो मेरी। दोस्तों, 100 साल जश्न देवबंद में बनाया गया, जिसकी इंदिरा गांधी ने सदारत की थी। मुसलमान इनको कोई नजर नहीं आया। इनके अंदर भी कोई ऐसा शख्स नहीं है उसकी सदारत करे। इनका कोई पीर वली तो होता नहीं है कि उनकी सदारत करे। हमारे तो औलिया भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, खुलफा भी हैं, सब करामत रखते हैं। जिसको भी 200 साल बड़ी मुश्किल से हुए हैं। मगर मैं आपको 300 साल 300 साल पीछे ले जा रहा हूँ। उन उलमा को सुने, वो क्या फरमाते हैं। इमाम सरकार रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सुनो, रबीउल अव्वल का महीना शब-ए विलादत शब कदर से भी अफजल है। शब कदर 1000 महीनों की एक रात है। मगर उलमा फरमाते हैं उस शब कदर से भी शब विलादत, जिस रात को हुजूर पैदा हुए हैं, वो अफजल है। उसकी वजह सुने। फरमाते हैं कि उस रात को विलादत मुस्तफा हुई, हुजूर पैदा हुए, और शब कदर हुजूर को अता कर दी गई। हुजूर आए तो शब कदर मिली, हुजूर ना आते शब कदर न मिलती। मसला ये फरमाते हैं हुजूर इस्लाम की आमद की बरकत से हमें शब कदर मिला। इसलिए हुजूर का आना और हुजूर की शब विलादत सबसे बेहतर और अफजल है। नंबर 2, शब कदर हुजूर अलैहिस्सलाम के औलाद के लिए, उम्मत के लिए बड़ा तोहफा है। हुजूर की उम्मत को तोहफा मिला है ये बड़ी रात कि महबूब जहाँ 400 साल बंदा इबादत करे, आपका उम्मती 1-2 रकात में पढ़े तो 400 साल की इबादत के बराबर सवाब दिया जाएगा। ये किसका सदका? बोले बोले, किसका सदका? हुजूर का सदका। ये सब हुजूर का सदका है। ये सारी नेमतें अल्लाह ने हुजूर की बरकत से दी है। अगर हुजूर न आते न शब कदर होती, न कुरान नाज़िल होता, नहीं हमें नेमतें मिलती, न आज वो खुशियाँ मनाते। लिहाजा शैतान को पैदा होना था, जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से अज़ल से इनकार कर दिया। उलमा ने लिखा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला शैतान से कहेगा, ये आदम है, तुम भी खड़े हो, अभी आदम को सजदा करो, तुझे माफ कर दूं।
मगर वो हर धर्म, तकब्बुर, गुरूर उसके अंदर से नहीं गया, इनाद नहीं गया। आज भी उनके शागिर्दों से इनाद नहीं जा रहा। मेरा तो चाहिए कि सवाल का जवाब दे दो, जवाब तो नहीं दिया, उल्टे पर्चे भेजते रहो। मुसलमानों को मुस्तफा करीम की आमद को खुशी से मना करो। तुम्हारे बेटे होते हैं तो तुम खुशियां करो। अरे हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में अल्लाह ताला ने उसी रात जितने बेटे होने थे सबको अल्लाह ने, जितने बच्चे होने थे सबको अल्लाह ने बेटे अता फरमा दिए। ये तो अल्लाह ने जश्न मनाया। अल्लाह हुजूर की आमद के बरकत से अगर बेटियां भी थी तो उनको बेटे अता फरमा दिए। ये हुजूर का सदका है। और आज हम और आप दुश्मन मुस्तफा भी क्यों न हो, मगर हुजूर की बरकत से उसकी शक्ल भी नहीं बिगड़ती, वरना पहले शक्लें बिगड़ जाती थी। मगर अल्लाह ने मुस्तफ़ा से फ़ायदा किया। महबूब मेरी शान नहीं है कि जिनके अंदर आप रहते हो, जिनके दरमियान आप हो और मैं उनकी शक्लें बड़गुन का साफ करूं। मेरे दोस्तों, हम कितने भी गुनहगार हैं, कितने भी कमज़ोर हैं, कितने भी ज़ईफ़ हैं, बल ईमान भी कमज़ोर क्यों हो, मगर ये जब मुस्तफ़ा के मिलाद में आते हैं हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है, ईमान बढ़ जाता है। अरे हमारे महफिलों में कोई शिर्क के कलाम नहीं होता। ये शिर्क के कलाम तुम्हारे पास होंगे, हमारे पास वो कलाम है जिससे सुनने से सुन्नी रो पड़ता है। उनके दिल में हुजूर का वजद पैदा होता है, उनके दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा होती है। ये पर्चे जिनको दीन कहते हो और ये दीन की खिदमत कहते हो, ये दीन की खिदमत नहीं है, बल्कि अज़मत मुस्तफ़ा से लोगों को हटा रहे हो। तुम्हें अब तक पता नहीं चला कि मिलाद क्या होता है और सहाबा किराम ने मनाया नहीं मनाया। कि तुम खर्च करते हो, फजूल करते हो। तुम्हारे मदरसे में दे तो जायज़ है, मैं तो आपसे मना करूंगा आप इनके लिए कोई इमदाद न दें, अपना ज़मीर जगाएं। बल्कि ये पेपर भी छप रहे आपके पास आए, आपको पता है कि मिलाद के खिलाफ कराएं और उनके मुंह पे मार देते। हमें पता है मिलाद फर्क है, तुम ये जो कर रहे तुम्हें अब तक पता नहीं चला। तुम्हारे बड़े फाफा दुनिया छोड़ के चले गए, तुम भी चले जाओगे। यही शिर्क और बिदअत कर करके तुम मर जाओगे, कुछ नहीं हासिल होगा। मेरे दोस्तों, किताब पढ़ें, इल्म किसी के पेट में नहीं है, इल्म किताबों के अंदर है। मुहद्दिसीन को पढ़ें, मुफस्सिरीन को पढ़ें, वो क्या फरमाते हैं। अपनी मनमानी नहीं करो। तफसीरों के अंदर अपनी मानी मना कुफ्र है, उलमा ने लिखा है। जो बात है वो बरक है, वो करो। आपसे पहले उलमा करते आ रहे हैं। तुम जफर की बात कर रहे हो बादशाह की, वो तो बाद का है। इससे पहले कुरान करीम में नाज़िल हुआ अल्लाह मीसाक नबीयीन, अल्लाह ने नबियों की महफिल मनाई है, हुजूर का मिलाद मनाया है, हुजूर की अंबिया किराम सलाम ने जिक्र खैर किया है। अरे हुजूर का जिक्र खैर करना ही तो मिलाद मुस्तफ़ा है, नाते पढ़ना मिलाद मुस्तफ़ा है। आज ये अल्लाह का शुक्र है कि ये अपने मुंह से कहते हैं कि कुफरिया और शिरकिया शहर है। जब इनका जश्न होता है खुद वो शिरक शेर पढ़ रहे होते हैं, सुन्नियों की नकल करते हैं। इसलिए इनको पता है कि कोई चारा नहीं सुन्नियों के सवा। दूसरी मजे की बात कहते हैं कि दिन मुकर्रर करना जायज नहीं है। मैं दुनिया को चैलेंज कर रहा हूँ, इनको भी है। दुनिया का कोई सा ऐसा मिसाल मुझे दे दो कि जो बगैर वक्त तय्युन से हुआ हो। तुम्हारे जलसे होते हैं ना, मदरसे का जश्न मनाते हो, तो आपने इंदिरा से तो एक हफ्ता पहले टाइम लिया होगा ना, इंदिरा से पहले हफ्ता टाइम ले लिया होगा ना। वजीर आजम से मिलने के लिए तुम्हें बड़े टाइम और पापड़ भुगत रहे होगे, मगर उनसे टाइम पे एक हफ्ता पहले लिया होगा या महीना पहले लिया होगा। आज भी दुनिया का कोई कानून है, किसी अफसर के पास अपनी महफिल और जलसा जनान करने के लिए अगर वो टाइम लेता है तो हफ्ता पहले जाकर उनको कैश कर देता है, दरख्वास्त देता है। अफसोस है तुम खालो और चमड़ू के लिए एक 15 दिन पहले वहाँ जाकर डेट लेकर आते हो। वो तुम्हें शिर्क नजर नहीं आता, वो तुम्हें कुफ्र नजर नहीं आता। हुजूर के मिलाद को करो वो तुम्हें कुफ्र नजर। अफसोस है रसूलुल्लाह का हम तो हर रोज मुस्तफा मनाते।
मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत से उम्र का टिकट मिलता है। आ जाओ मेरे मस्जिद में, आ जाओ, मैं आपको दिखा दूं कैसे उम्रे में लोग जा रहे हैं जिनको जाने की उम्मीद नहीं होती, जाने की मैं जाकर मदीना देखूंगा, वो भी मदीना चले गए। आओ, हमारे यहाँ तो हर महीने मिलाद मुस्तफ़ा होता है। ये 11वीं तो नाम है, ये 11वीं मिलाद मुस्तफ़ा हजरत गौस पाक मनाया करते थे। पढ़ो किताब में उलमा को, अल्लामा उवैसी रहमतुल्लाह लिखा, ये जो 11वीं शरीफ गौस आदम मनाते थे असल में मिलाद मुस्तफ़ा था। जब आपका विशाल हुआ अब 11वीं गौस आदम की हो गई और असल मिलाद मुस्तफ़ा है। तो गौस आदम को जो मकाम मिला है कौन मालूम नहीं है, किसको मालूम नहीं है, किसको इल्म नहीं है, सबको पता है कि गौस आदम का मकाम क्या है, मगर वो भी मुस्तफ़ा का मिलाद मनाया करते हैं। वो तो 5वीं सदी के बुजुर्ग हैं ना, तुम 6ठी सदी के सफर की बात कर रहे हो, और वो इतना नेक और परहेजगार आदमी है। उस वक्त से उलमा तो आप तो उनके पाँव के दर्द के बराबर नहीं है। आजकल के मौलवी उस उलमा के जो 300 साल पहले गुजरे हैं, अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी को पढ़ो, अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी 300 साल पहले की बात कर रहा हूँ, करीब है 300 साल, मैं 900 साल की बात नहीं कर रहा। दोस्तों, शाह वलीउल्लाह की बात करो, वो फरमाते हैं मक्का मुकर्रमा में था 12 रबीउल अव्वल की रात, जिस रात मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं मक्का मुकर्रमा महफिल हो रही थी, मैं भी शरीक हो गया। मतलब हुआ कि आज ये महफिल 12 तारीख को नहीं मनाई जाती, उस वक्त मनाई जाती थी। और अरब और अजम के अंदर उलमा ने लिखा है, बहुत से उलमा ने लिखा है, लिहाजा कि 12 रबीउल अव्वल मुकर्रर है, पीर का दिन, हुजूर की विलादत का। इन लोगों ने इख्तिलाफात शुरू कर दिए, मगर इत्तफाक और मुत्तफ़क़न अलैह फैसला ये है, और सारी दुनिया के अरब और अजम के उलमा और मुफ्तियों का ये मसला है। चारों मजहबों के काज़ीउल कुज़्ज़ात, सिर्फ काजी नहीं, काज़ीउल कुज़्ज़ात, चीफ जस्टिस, चारों मजहबों के चीफ जस्टिस का ये फैसला है कि मुस्तफ़ा करीम का मिलाद होता था, वो जुलूस निकालते थे। ये तो बाद में पैदा हुए। बाकी बहरहाल मेरे दोस्तों, मुस्तफ़ा करीम का मिलाद आज का नहीं है, जो सदियों से चलता आ रहा है। हजरत आप कहते हो ये इसराफ है, ये खर्च करते हो, आप हसन बसरी से पूछो वो क्या फरमाते हैं, अगर मेरे पास होते पहाड़ के बराबर सोना हो वो भी मुस्तफ़ा के मिलाद पे कुर्बान कर दूँ। तुमने बस झंडे उठाए, तुम तो कायल ही नहीं झंडों के, तुम तो असल रखते ही नहीं है। कितने सालों से पीछे पड़े हो, मिलाद बंद करो। अरे मिलाद बंद नहीं होगा, अब आपका अखबार उम दो, मगर बात यह है अपने कश्मीर की रैलियां बंद करो, इलेक्शन के झंडे क्यों उठाते हो, बंद करो। जुलूस निकालते हो, हमारे फारूक की छुट्टी मंजूर करो, क्यों? किस साहबी ने इलेक्शन में वर्क की है, मुझे साबित करके दो। किस साहबी ने झंडा उठाया था, किस साहबी ने इलेक्शन लड़ी थी? खामोशी से सबने अमन्ना सदकना कह दिया था। दोस्तों, आज 15-15, 20-20 दिन, महीना पहले वर्क शुरू कर देते हो, इसराफ करते हो, तुम्हें इसराफ नजर नहीं आता। मगर याद रखो, अल्लाह और उसके रसूल की शान और शौकत के लिए जितना भी खर्च करो, उलमा मुहद्दिसीन का फतवा है कि वो खर्च जाए नहीं, बल्कि वो तुम्हारी इबादत में शरीक किया जाएगा। वो जाए नहीं है। आप आओ, मैं दिखा दूँ, तुम्हें नजर नहीं आता, मेरी आंखों से देखो, मुहद्दिसीन ने लिखा है। तो क्या इन सहाबा कराम को, ताबईन को, तबा ताईन को पता नहीं है? बहरहाल मेरे दोस्तों, ये पर्चे आपको मिलते रहेंगे, इनकी का बात पे नहीं करना, इनको अब तक पता नहीं चला सिवाय शिरक और कुफ्र और फतवा के, ये आपको मुशरिक बना रहे हैं। मगर याद रखो, इनके उलमा जितने पहले गुजर चुके हैं सब मिलाद करके आए हैं, और वो रात भर मिलाद करके और अपनी इबादतें करते थे। इमाम कस्सलानी ने फरमाया, इस दिन को, हर दिन को, हर रबीउल अव्वल के दिन को ईद समझ के मनाओ। इमाम कस्सलानी को नहीं जानते? इमाम कस्सलानी को कौन नहीं जानता? मगर फरमाते हैं हर रबीउल अव्वल की ईद को ईद मनाओ, और ईद मनाओ जिनके दिलों में इनाद और सरकशी है, उनकी बीमारी है, उनकी बीमारी को और बढ़ा दो।
1400 साल रब ने फरमाया फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, इनके दिलों में बीमारी है, हुजूर के कुफ्र और निफाक की बीमारियां हैं। हुजूर की तारीफ करो इनको जलने लगता है, जलन लगती है, ऐसा लगता है अपनी जेब खर्च करते हैं। मगर दोस्तों ये बड़ी बरकत वाली महफिल है, घरों में महफिलें करो, गली में महफिलें करो। उलमा फरमाते हैं ये महफिल बड़ी बरकत वाली है, इससे करने से आदमी के जो मुरादें होती हैं, मुश्किलातें होती हैं, हल हो जाती हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें आपको सबको मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के जश्न मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना सैयदी मुर्शदी या नबी गुलाम है रसूल के गुलाम है।